फ्रेम ठीक है, देखो दोनों का ठीक है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पिछले कुछ दिनों से आप चसाना मोहर का एक केस आ रहा है जहां पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक डीएसपी है, लगभग कोई घर में गई और वहां पर जो है मारपीट की गई। उनके बेटे हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। देखिए, ये मसला इतना पेचीदा हो चुका है, हाई कमांड तक ये मसला जाना चाहिए था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कहते हैं फ्री फेयर जो सरकार है जम्मू कश्मीर में चल रही है। अब जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर सरकार चल रही है तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल किस तरह कर दिया गया, बात करते हैं इनसे। हम आपको विजुअल्स में कुछ और शॉर्ट्स भी बताएंगे। सर, मुझे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सर शेर सिंह है, मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। ठाकुर प्रेम सिंह जी का मैं बड़ा बेटा हूँ। जी शेर सिंह जी, कारण क्या हुआ जो पुलिस का अत्याचार जैसे आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आया? क्या कारण क्या कौन सा मसला था, ये बताएं। देखिए सर, कारण इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा इशू है। मेरे फादर एक वो गरीब इंसान है। दूसरी बात, वो रिश्वत किसी को नहीं देते हैं, ना ही रिश्वत किसी को लेने देते हैं। वर्तमान समय में वो वहाँ के सरपंच है, 10 साल से वो सरपंच वहाँ के रह चुके हैं। 2 उन्होंने एमएलए इलेक्शन लड़े जिसमें 9-9, 10-10 हज़ार वोट लिए हैं। अभी जस्ट उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, 3,3500 के आसपास उन्होंने वोट लिया है। ये मसला सर आज का नहीं है, 2 साल से पहले डीएसपी मोहर साहब खालिद साहब ने को और पापा के बीच में दरमियानी कुछ रिश्ते ठीक नहीं रहे। जब से खालिद सर डीएसपी मोहर में ड्यूटी करने लगे हैं, वो वहाँ के लोगों को, गरीब जनता को, जो आपने भी कुछ व्यू देखे होंगे, लोगों से भी कुछ सुना होगा, वहाँ के आवाम से भी देखा होगा, वो वहाँ से लोगों से रिश्वत लेते हैं और लोगों से रिश्वत लेके कोई भी मतलब जो अपनी ड्यूटी का काम करते हैं। सर, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के जो लोग, गांव के लोग हैं, वो गांव से बाहर नहीं आ सकते या ना किसी को जाने देते, ये सही बात है क्या? सर मैं आपको क्या बताऊं, गांव से बाहर तो आना बहुत मुश्किल है, लोगों को बाथरूम जाना तक मतलब मुश्किल हो गया है। पिछले 10 दिन से वहां पर 400 पुलिस डीएसपी मोहर ने डिप्लॉयमेंट की हुई है। वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि आतंक जैसा माहौल हो गया। छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे घर पे नहीं सो रहे हैं, लेडीज़ घर पे नहीं सो रही है। पुलिस ने सर, गांव तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ने, आपने पिछली बार देखा होगा कि रियासी में एक हमारे वहाँ के डीडीसी के मेंबर आए थे डीएससी साहब से के पास पेश होने के लिए कि हमारा कुछ समाधान निकाला जाए, हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाए, हमारे साथ कोई ऐसी मारपीट न की जाए। डीएसपी साहब ने उनको रास्ते से किडनैप करवा के उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को सीज कर दिया। सर आप सर घर की बात कर रहे हो, रोड पूरा पुलिस ने वहाँ पर जाम कर दिया, पूरा चक्का जाम कर दिया। पूरा दिन पुलिस वहाँ के जंगलों पे घूमती है और वहाँ के जो भी प्रेम सिंह, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी प्रेम सिंह का रिलेटिव कोई भी मिले, उसको उठाते हैं और विला बजा लेके पुलिस में तफ्तीश करते हैं। सर वहाँ पर जो एसएसपी इस वक्त एट प्रेजेंट है रियासी के, क्या आपके जो गाँव के लोग हैं, क्या उनके पास गए? सर एसएसपी साहब के साथ मैं खुद मिला हूँ। एसएसपी साहब के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं दिल से उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन एसएसपी साहब की भी खुद मजबूरियाँ हैं कुछ। मैं यहाँ पर क्या, इसमें क्या मजबूरियाँ हैं सर? नीचे से जो डीएसपी मोहर है वो उनके खिलाफ गलत इनपुट देते हैं कि क्रिमिनल है, मानता नहीं है, दंगे फसाद करवाता है, बहुत बड़ा वो है। सर क्या क्रिमिनल हो सकते हैं, क्यों नहीं मानता है? आप वहाँ पर खुद जाके वहाँ इस मकान का वहाँ पर हालत देखिए ना, कौन सा उसने क्राइम किया है। डीएसपी साहब ने एक लड़की को, उसकी लड़की को उसी के ऊपर यूज़ करके 1.5 साल से डीएसपी साहब कहाँ सोए हुए थे, कहीं गए हुए थे, या ड्यूटी पे नहीं थे, या छुट्टी पे नहीं थे। 1.5 साल बाद डीएसपी को याद आ रहा है कि इस पर्चे को क्या के इस पर्चे के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। 1.5 साल से कोर्ट ने सर उस पर्चे की एक आईओ को परमिशन दी हुई है कि आप पर्चे की इस एफआईआर नंबर 47 की रीस्टेटमेंट कराइए। डीएसपी साहब की मिली भगत से रीस्टेटमेंट आज तक आईओ साहब नहीं करवा रहा है। पिछले 15 दिन से सर मैं इन प्रूफ एप्लीकेशन के साथ पुलिस स्टेशन चसाने में 5 दिन लड़की, मोहर में 5 दिन लड़की, रियासी में 2 दिन लड़की, डीआईजी साहब के पास 4 दिन लड़की यहाँ पर बैठी रही, जो आपको मैं प्रूफ दूंगा, मतलब सबूत दूंगा। सर लड़की बैठी रही कि सर मेरा रीस्टेटमेंट कराओ, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। आईओ को लगता है अगर जो मुस्तगी से अगर उसकी रीस्टेटमेंट करवाना चाहता तो आप रीस्टेटमेंट करवाइए, लेकिन पुलिस क्यों नहीं रीस्टेटमेंट करवा रही है? ये सर जो मामला है ये यहीं से इसने उछाल लेना शुरू किया जब मेरे फादर एलिगेशन लगाते हैं कि
आप क्या काम कीजिए, 3 लाख रुपए दे दीजिए, जो शाह फैमिली और आप मिलके 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपके पर्चे को हम यहीं रफा दफा कर देंगे। तो सर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो, डीएसपी साहब एसएसपी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, डीएसपी साहब आईजी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो डीएसपी साहब के लिए कौन सा कानून है, किसके पास कानून है? अभी लेटेस्ट लड़की हमारी गवर्नर साहब के पास तैयार है, हमने गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। हो सकता है गवर्नर साहब बोले या हो सकता है डीसी साहब से बोले, किस डिपार्टमेंट से हम बुलवाएं कि आप बयान करवाओ लड़की के, जो मुस्तगी से उस लड़की की आपने खुद वीडियो देखी होगी, खुद उस लड़की ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो आपने सर खुद देखा होगा। देखिए यहाँ पर जो फ्री फेयर सरकार चलाने की बात कही जा रही है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से ये आपने सुनी लिया इनसे कि वहाँ के जो एसडीपीओ हैं वो एसएसपी को नहीं मानते, यानी कि इस वक्त जो भी जहाँ बैठा हुआ है वही अफसर है, अफसरशाही चल रही है। अगर इस तरह से फ्री फेयर सरकार, यानी कि पहले ये स्टेट हुआ करते थे, अब यूटी है, यूटी में जो कानून है इस तरह से चल रही है, ये चसाना का मसला है, ये वही चसाना है जहाँ पर पिछले 2 साल से एक पर्चे को लटकाया जा रहा है और 3 लाख जो है वो रिश्वत मांगी जा रही है। और बात करते हैं इनसे आगे। और बताइए, जिस तरह से मैंने ये भी सुना है कि पूरे गाँव में दहशत फैली हुई है, गांव के लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पहले आपका मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं एक आर्मी सोल्जर हूं सर, मुझे 11 साल हो गए हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए। सर प्री पेयर सरकार तो नहीं मान सकती हो आप सर, प्री पेयर सरकार तो नहीं मान सकते आप, तालिबान शासन यहाँ पर बोल सकती हो। डिस्ट्रिक्ट रियासी मोहर जसाना के अंदर सर एक फौजी का मुकान सर वो सारी ज़िंदगी मतलब वो करके सारी ज़िंदगी नौकरी करके 20 लाख लेके मकान वो बनाता, तो डीएसपी मोर जाके आंसू गोले दाके और फायरिंग करवा के एक गरीब परिवार को वहाँ पे अंदर नहीं सोने दे रहा सर। गरीब परिवार को वहाँ पर वो जाके सारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता, और इतनी बेरहमी के साथ। सर मैं आपको विजुअल दूंगा वीडियो के अंदर, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि प्री पेयर सरकार नहीं, मैं आज तालिबान सरकार बोल रहा हूँ। यहाँ पर तालिबान शासन में पूरी पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑफिसर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे डीएसपी मोहर के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ, सामने एलिगेशन लगा रहा हूँ, जो सबूत है सर। आप कौन सी प्री पेयर सरकार की सर बात कर रहे हैं? पुलिस जाके दिन दिहाड़े एक किसी को कोई मर्डर नहीं किया, कोई गैंग रेप नहीं किया, कोई झूठा कोई ऐसा काम नहीं किया जिस इंसान का खुद का आज तक अकाउंट नहीं है, जिस इंसान का खुद का आज अकाउंट नहीं है, जिस इंसान ने उस एरिया में डीएसपी साहब को एक मैं यहाँ से ये बात बताना चाहता हूँ, डीएसपी साहब जहाँ पर आप इनकाउंटर करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए गए थे, सलूट करता हूँ दिल से सर आपको, मुझे बहुत मन करता है सर आपको दिल से सलूट करने का। वो सर जो मकान है, एक मेरे दादाजी का बना हुआ है, दूसरा मकान मेरे खुद के पैसे का बना हुआ, तीसरा मकान मेरे, अगर वो रिश्वत लेते मेरे फादर कोई ऐसे झूठे या फ्रॉडी इंसान होते तो वो दूसरा मकान भी सर बनाते। आप उनका अकाउंट चेक कर लीजिए सर, कोई प्री पेयर सरकार नहीं, तालिबान शासन है यहाँ पर। हमारा लोगों का जीना वहाँ पर बहुत आराम है, लोगों को बाहर निकलना बहुत आराम है, इंक्लूडिंग सर मेरे अंकल बुजुर्ग हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, जाके एक कांस्टेबल जिनका नाम मैं यहाँ पर शो करना चाहूँगा, वीर सिंह जनाब हैं साड़ के, वो डीएसपी साहब के बहुत खास है, वो जाके उनको पकड़ के उनके साथ मतलब लाठी चार्ज करते हैं, उनसे बाद में डरा धमका के पुलिस से वीडियो बनाते हैं। सर प्री पेयर कौन सी सरकार है जो 26 जो पुलिस ने जहाँ के मुलजम रखे हैं, तो पुलिस ये एलिगेशन लगाती है, मैं एफआईआर आपको दिखाऊंगा सर, पुलिस ये एलिगेशन लगाती है हम एक क्रिमिनल इंसान को, हेक्टोरियस इंसान को पकड़ने गए थे, हथकड़ी से भाग गया, हथकड़ी से। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसरान से ये पूछना चाहता हूं सर, आप उन पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं सर? हथकड़ी से आपका एक जवान 40 kg के प्रेम सिंह को, मेरा फादर 40 kg से ज़्यादा वेट नहीं है सर, 75 साल के बूढ़े को कवर नहीं कर सकता, हथकड़ी उसकी तोड़ के भाग जाता है, तो आप ऐसी पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कीजिए ना सर। देखिए इनका कहना बिल्कुल सही है। अगर कोई भी अगर हथकड़ी तोड़ के भागता है तो उस अफसर पर बात आती है जो उसको लेके आया था। और फ्री फेयर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये भी इसलिए करें क्योंकि ये आर्मी में जॉब करते थे, जब ये लोग नौकरी करते हैं यानी कि बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं तो हम लोग शांति से सो पाते हैं। इस तरह का वाकया एक आर्मी का जवान था, उसके पापा के साथ ऐसे करना ये गलत है। और बात करते हैं इनसे जी। देखिए सर, मैं वहाँ पर जो माहौल है ना, माहौल तो सर मैं तालिबान की अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी आप क्या चाहते हैं, अगला प्रोसेस क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये केस जाना चाहिए, क्राइम के पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? देखिए सर, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास केस सौंप दे, सीबीआई के पास सौंप दे,
क्राइम ब्रांच के पास सौंप दें, हम बिल्कुल उनसे संतुष्ट है। जो वो कार्रवाई करेंगे, मेरा पापा दोषी है, आप अरेस्ट करिए, वो अरेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत है, हम पुलिस के हवाले करेंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसा ब्रेव लिया है, रिश्वत ली है, या लड़की के साथ कोई ऐसा जो दुष्कर्म किया है या कुछ भी ऐसा किया, आप अरेस्ट कीजिए, हम पुलिस के साथ है। हम हिंदुस्तान की दुष्कर्म का ये क्या क्या ये सर 376, मतलब एक लड़की जाती है अपने भाई के ऊपर वो करने की सर एप्लीकेशन पर्चा लगवाने के लिए, भाई के ऊपर ये पर्चा लगवाती है कि सर भाई ने मुझे मारा पीटा या मुझे वो कर रहा, धमकी दे रहा, मैं आप वो कर दूंगा। सर आपके आज के बच्चे भी आप जानते हो, सब कुछ आप जानते हो। अब एक रिश्ते से पहले सर न्यूज़ रिपोर्टर आप बाद में, पहले तो आप भी रिश्ते किसी से बिलोंग करते हो सर। लड़की एक जाती है, वहाँ पर लड़की के सिर्फ साइन होते हैं, सुबह उसी एप्लीकेशन में 9 मुलजिम और एडिशन हो जाता है। वो किस तरह जब ये वो सर, इसमें मैं किसी अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा, किसी कज़न को, किसी भाई को, किसी रिलेटिव को, किसी ग्रुप को मैं वहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा। जो डीएसपी साहब मोहर हैं, डीएसपी मोहर साहब की मिली भगत से जो पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग किसी पार्टी के, मैं किसी पार्टी का भी यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ पार्टी के लोग जिन पे मेरे पापा एलिगेशन लगा रहे हैं, वो सच है या झूठ है वो तो मैं नहीं बता सकता। कौन सी पार्टी? ये सर एनसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, एनसी पार्टी का नाम ले रहे हैं। कुछ पार्टी के जो मेरे पापा ले रहे हैं, मैं एनसी पार्टी पे वो नहीं लगाऊंगा, वो पापा जाने, पार्टी जाने, पॉलिटिक्स जाने, वो जाने। सर जो मैं सच्चाई बताना चाहूँगा, जो मेरे आई विटनेस मेरे पास है, मेरे पिछले 2 साल से लड़की मेरे पास रह रही सर, आज भी लड़की मेरे पास है, प्रेजेंट मेरे पास है। लड़की से हम पूछ रहे हैं, लड़की ने बोला मैं कोई भी एफआईआर कोई भी कुछ नहीं दिलवाना चाहिए। डीएसपी साहब ने मुझे बोला आप आओ, हम लड़के के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। रात को एफआईआर जब लॉन्च की, सुबह बोला कि आप चलो, आप बयान करना। वो लड़का कौन था जिसके खिलाफ एफआईआर? वो सर छोटा ब्रदर है, छोटा भाई है सर। तो इसमें सर जब लड़की ने एफआईआर लॉन्च होने के, लड़की ने जो एसएचओ डीएसपी साहब ने मिलकर एफआईआर लॉन्च की, लड़की को रात को ही पता चल गया 10 बजे के बाद मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। लड़की ने सुबह जाके रीस्टेटमेंट दे दी। रीस्टेट देने के बाद पिछले 16 महीने से इस केस को बिठा के रखा है, बिठा के रखा, नहीं कोई पुलिस कार्रवाई करी, नहीं कुछ करे, बिना सर एक पर्चे की वजह से पूरे, मैं जोन चसाना की बात करूँगा सर, मेरे पापा क्रिमिनल है। एक उधमपुर का होटल चलाने वाला लड़का, एक बार्बर सर, एक नाई है बाल काटने वाला, क्या डीएसपी साहब, मुझे लगता है कि डीएसपी साहब को उनसे भी क्या दुश्मनी थी? एक बार्बर को, एक होटल चलाने वाले गरीब को, एक रास्ते चलने वाले लोगों को, मेरी सिस्टर के साथ क्या दुष्कर्म किया पुलिस ने, क्या किया नहीं क्या किया, लाठीचार्ज किया क्या किया नहीं, वो सर आप विजुअल तो मैं आपको नहीं बता सकता सर। जो हालत वो पुलिस ने किया सर, वो तालिबान के अंदर प्रेजेंट टाइम में भी नहीं हो रहा होगा। जो हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान में, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच्चाई और आपको पेशन गोई के साथ कह रहा हूँ, वो आज हिंदुस्तान डिस्ट्रिक्ट रियासी और मोहर चसाना के अंदर हो रहा है सर। वो लड़की को पुलिस मारती है, लड़की को पुलिस बंद करती है, लड़की को पुलिस लाठीचार्ज करती है, वहाँ पर 200 लोगों के फ़ोन छीने जाते हैं सर, गाड़ियाँ बंद कर दिया। सुबह लड़की मेडिकल के लिए जाती है, लड़की को मेडिकल करवाने नहीं जाने देता सर। मैं इन विटनेस लड़की जो जमुना देवी एक्यूज्ड है, जो सीता देवी एक्यूज्ड है, वो आपको मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा, मेडिकल रिपोर्ट में आप खुद ही देख लेना सर। तो सुबह लड़कियों को जो गाड़ी मेडिकल करवाने के लिए जाती है, लड़कियों को आधे रास्ते बग्गा में डीएसपी साहब फिर वहाँ आर्मी के थ्रू वहाँ पर मिल के कि आप ये एलिगेशन लगाओ कि ये आर्मी के ऊपर हमला करने आ रही थी। मैंने सर मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं आर्मी का पक्ष नहीं लूँगा। बग्गा में मैंने आर्मी के मेजर साहब से बात की, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई मिलिटेंट नहीं है, ये कोई आपके गेट के ऊपर अटैक करने नहीं आई थी, इनको पुलिस ने मारा, ये शीशन कोर्ट में अपना एफआईआर लॉन्च करवाने जा रही है, आप सर इनको जाने दीजिए सर। तो इतना अत्याचार सर, लड़कियों को 10 किलोमीटर पहले वो गाड़ी सीज करवा दी, एक गरीब लड़का वो उनको बिठा के ले गया था। आज सर देखो मैं आपको ये जो सच्चाई कहना चाहूँगा सर, आज ये सिचुएशन हो गया है, वहाँ के ठलकोट, चसाना, मोहर, डंडाकोट, बागनकोट के लोगों को गाड़ी से बिठाने से लोग भी डरते हैं। पुलिस ने इतना वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार, उतने डरा के, छोटे छोटे बच्चे सर, मैं आपको कुछ बच्चों की वहाँ पर वीडियो शेयर करूँगा सर, 4 साल के बच्चे को, हमारे पास इतना काम नहीं, हम भड़काएं पुलिस के खिलाफ। पुलिस कानून है सर, हम पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं सर, लेकिन ऐसे ऑफिसर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं कि जो मतलब कानून को इतने अपने रैंक का, अपनी पावर का, अपने ये सब का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को जाके वहाँ पे तंग करे। देखिए पूरा मसला यही निकल के आता है, एक अफसर जिसका एक अफसर के कहने पर ये सारा मसला जो है पिछले 16 महीने से पर्चा था, जिस लेडी को मारा गया, मैंने खुद वो विजुअल्स देखे, हम हो सकता है कुछ विजुअल्स ऐड करें। मैन पुलिस ने एक वुमेन को पीटा, मेडिकल करवाया गया, मेडिकल में कुछ भी नहीं लाया गया क्योंकि उस डॉक्टर को भी धमकाया गया। क्या इस तरह से फ्री फेयर जो सरकार चलाई जाती है?
जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, चलिए पहली थोड़ी बहुत बात सुन लेते थे, लेकिन जब से यूटी बनी हुई है हालात इस कदर गिर चुके हैं कि कोई भी जो भी अपनी कुर्सी पे बैठा है वही अपने आप को अफसर मानता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये वीडियो ज़रूर देखें और इस गांव का जो मसला है, पिछले 2 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको हल करें, ताकि पूरे गांव को जिस तरह से हाईजैक करके रखा हुआ है, बंद करके रखा, किसी को आने की अनुमति नहीं है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। क्या इस तरह से फ्री फेयर सरकार चलाई जाती है? गवर्नर साहब, आप तो ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अच्छा प्रशासन काम कर रहा है। अगर अच्छा प्रशासन काम कर रहा है तो इस अच्छे प्रशासन में इस तरह के अफसरों का क्या काम है? इंक्वायरी ज़रूर कीजिएगा। अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अभी ये लोग आपके सामने ही गुहार लगा रहे हैं। लास्ट एक आस जो है वो आप बचे हैं या क्राइम ब्रांच बची है, वो उसकी तफ्तीश करे, ताकि ये जो अफसर हैं जो पिछले 3 साल से वहाँ बैठे हुए, लगभग 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती थी, ना एसएसपी की बात मानी ना किसी की बात मानी। अब किसके लिए किस पॉलिटिशियन का उसके ऊपर हाथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि इस खबर को दबाने के लिए भी बड़ी कोशिश की है रियासी चसाना से, जिस वीडियो जर्नलिस्ट ने काम किया था उनकी खबरों को दबा दिया गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।